कह रहे हो? ब्लड लो जनाब। ओ भाई लेफ्ट पैर में आगे से गोली मारी जो मेरे पीछे से पार निकल गई। पूरे दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी साइड ली है। पुलिस वाला पीसीआर पे ड्यूटी है, शराबी है, उतर गया और मुझे गोली मार रहा है। मतलब पुलिस वाले ने ड्रिंक कर रखी थी उसका, मतलब उनको बार बार वो नींबू पानी वगैरह देते रहे। अपने आदमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो पुलिस वाले ने ये भी बोला जनाब आपने ये क्या कर दिया, कोशिश करेंगे आपको न्याय मिले। को आते पुलिस गोली थोड़ी मार देगी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो एक सनसनीखेज वारदात जो है वो सामने आई है दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से, जहां पर नशे में धुत एक पुलिस वाला एक युवक को जो है वो गोली मार देता है। यकीन करना मुश्किल है कि जब पुलिस है वो हमारी रक्षा के लिए, लेकिन जब रक्षा की भविष्य बन जाए तो क्या होगा कानून व्यवस्था का, क्या होगा आम नागरिकों की सुरक्षा का। तो इस घटना की पूरी जानकारी हम उसी व्यक्ति से लेंगे जिसके साथ ये वारदात हुई है। मैं कहूँ कि जिसको जो है वो गोली मारी गई है, तो उसके पैर में जो है वो गोली मारी गई है। तो उस व्यक्ति से हम इस पूरी घटना की जानकारी लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या वजह थी गोली मारने की, और किन परिस्थितियों में पुलिस के द्वारा जो है उसको गोली मारी गई थी। जो घायल हैं उनके पिता से भी हम बात करेंगे कि वो इस सारी घटना को लेकर क्या कहते हैं। पूरा मामला जी ये था, ये मेरे अंकल की ये गाड़ी थी ओरा टैक्सी में, उनसे मेरी बात हो गई थी जो उस गाड़ी के ओनर थे। उनसे मुझे गाड़ी लेनी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी गाड़ी जहाँ मिले मेरे लड़के की है, लेकिन मेरे लड़के ड्राइवर है, जैसे वो ओरा टैक्सी थी तो अच्छा। लेकिन वो टैक्सी जहाँ आपको मिले ना, तो उस गाड़ी को लिया ना, उसका ओनर मैं हूँ। हाँ, तो वो गाड़ी मुझे मिल गई। तो ये मुझे मिली रामा पब्लिक स्कूल के पास। अच्छा। हाँ, तो उसको जो चला रहा था मैंने उससे वो गाड़ी ले ली, और वो गाड़ी लेके मैं जिस अंकल की गाड़ी नाम है, जो इस गाड़ी के ओनर है, आरसी रजिस्ट्रेशन पे भी उनके पास चला गया। रविंदर जी के नाम है, उनके पास गया, उनके घर गया। उनके घर के बारे में पहुंचा ही था, इतने में ही जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, उसने 100 नंबर पे कॉल कर दी। तो मैंने सोचा कि मैं तो घर ही गया हूँ, इसमें मतलब डरने या क्या है, मैं चला जाता हूँ ओनर के पास जिसके नाम है गाड़ी। मैं ओनर के घर के बाहर पहुँचते इतने में पीछे से उसमें टैक्सी में मेरे ख्याल से GPS लगा होगा, मेरे साथ साथ PCR ने एंट्री करी, जिसमें वो गली बंद थी। भागने का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं था, वो गली बंद है, आगे से बंद गली है। उसमें मैं जैसे उनके घर के बाहर पहुंचा, इतने में पीछे से नरेंद्र कुमार ASI बहुत ही बुरी हालात में शराबी पिए हुए आया, और उसने ना मेरे से कोई बात की ना और कुछ, सीधा मुझे यहाँ फ्रंट पैर में आगे से, लेफ्ट पैर में आगे से गोली मारी जो मेरे पीछे से पार निकल गई। अच्छा। हाँ, जिसमें बहुत ही ड्रंकन की हालत है ना, बहुत ज़्यादा उसने शराब पी रखी थी। उसके बाद मैंने उनको बोला ये क्या कर दिया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाने के बाद मेरे पास वीडियोज़ हैं, पूरे दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी साइड ली है, उनको नीचे भी नहीं उतारा गाड़ी से, उसको नींबू पानी पिला रहे हैं, कभी सुपारी दे रहे हैं, खिला रहे कि इसकी स्मेल चली जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन उसके बोले टेस्ट के लिए सैंपल भी उन्होंने आज सुबह दिए हैं, जिसमें कल रात की बात है, 11:30 बजे के आसपास की वारदात है। हाँ, तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? मुझे जो इंसाफ है वो चाहिए। हाँ। जो भी प्रशासन के हिसाब से जो भी रूल बने हैं सब कुछ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। क्योंकि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। ये गाड़ी का ओनर मेरे अंकल हैं, मेरे पास हैं, मैं गाड़ी के ओनर को खड़ा कर सकता हूँ। अगर गाड़ी का ओनर ये बोल दे ये मेरी गाड़ी नहीं है या इसने ले ली, तो मैं मान लूँगा मेरी गलती थी। और अगर मान लो मेरी गलती थी भी, अगर वो बोल लें उनकी तरफ से कैसे भी, तो उनको आके, जहाँ तक मेरा ख्याल, उनको बात करनी चाहिए। बातचीत करने से सब सॉल्व हो जाता। सीधा आते ये क्या, एक पुलिस वाला PCR पे ड्यूटी है, शराबी है, उतर गया और मुझे गोली मार रहा है। मतलब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर उनके बच्चे हों तो। वर्दी में था? वर्दी में था। और भी पुलिस वाले थे उसके साथ एक पुलिस वाला और था, ड्राइवर। अच्छा, तो उसकी गाड़ी वाड़ी चेक नहीं करी, उसमें दारू वारू कुछ रखी थी? उनकी गाड़ी में मैंने नहीं देखा कुछ, क्योंकि मैं जब उनकी गाड़ी में बैठा तो मेरे तो पूरा पैर खून से भर चुका था। ये पैर यहाँ मेरे आगे की साइड गोली मारी उन्होंने। हॉस्पिटल कौन लेके आया आपको? हॉस्पिटल PCR में आया मैं। अच्छा जी, मैं मौके पे पहुंच ही गया था, लेकिन एक 30 सेकंड लेट हो गया होगा। तब तक ये PCR में बैठ चुके थे। इन्होंने बोला लड़के ने कि मेरे पापा जी गोली लगी हाथ में। तब तक इनको पता नहीं था कि पैर में लगी, क्योंकि इन्होंने पैर पे हाथ लगा होगा तो हाथ में खून दिखाई दिया होगा। फिर पुलिस वाले मेरे से बोले जी हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल आ जाइए। फिर हम हॉस्पिटल गए हैं।
हॉस्पिटल जाने के बाद में पूरी रात मतलब हम खड़े रहे, इनका उपचार हुआ, प्राथमिक उपचार जो भी था उन्होंने किया। बाद में उन्होंने इनको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद आकाश जी ने बोला भाई जब तक इनका भी टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होगा, जो पुलिस वाले ने ड्रिंक कर रखी थी उसका, नरेंद्र जी का, ASI नरेंद्र जी, तो तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर वो जो हमारे ACP सर आए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी जी इनका इलाज करा लो, कहीं कोई और दिक्कत आ जाए या इन्फेक्शन फैल जाए। तो उन्होंने फिर कह के बोला हम आश्वासन देते हैं कि आपका आधा घंटे में इनका करवा देंगे। लेकिन वो बंदा मतलब उनको बार बार वो नींबू पानी वगैरह देते रहे, कुछ और खिलाते पिलाते रहे, वो अपना टाइम निकालते गए। जब से आके उन्होंने सुबह वो ब्लड टेस्ट के लिए भेजे। तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बचाने की उनको पूरी कोशिश कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट अपने आदमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कोशिश की है, इसी का नतीजा है कि उन्होंने सुबह तक समय निकाला है। अगर वो पहले कर देते या साथ साथ में करा देते, क्योंकि इंसिडेंट था 11:15 बजे के आसपास का, तो वो 12 बजे 1 बजे तक करा सकते थे। लेकिन उन्होंने सुबह तक का टाइम खींचने का प्रयास किया है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। तो जिस PCR में वो आया था पुलिस वाला, उसी PCR से इनको हॉस्पिटल लेके गया, वो खुद लेके गया? हाँ, वो खुद लेके गए हैं। उनमें जो पुलिस वाला इनके साथ था, जब इन्होंने गोली चलाई तो पुलिस वाले ने ये भी बोला जनाब आपने ये क्या कर दिया। ये मेरे को, हाँ, आकाश जी ने बताया मेरे को कि वो पुलिस वाले दूसरे ने बोला सर जनाब ये क्या कर दिया आपने, बात करनी थी। तो बोला नहीं चलो इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। फिर ये हॉस्पिटल लेके गए। बाकी वहाँ सारा डिपार्टमेंट आ रखा था, कम से कम भी 50-60 पुलिस वाले होंगे, जिनमें बड़े बड़े रैंक वाले अधिकारी भी थे, सब थे। वो तो ये कह रहे थे सर हम कोशिश करेंगे आपको न्याय मिले। तो सर ये जो घटनाएं आ रही हैं, वर्दी में सरकारी गोली आम जनता को मारी जा रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर सख्त होना चाहिए सरकार को? हाँ बिल्कुल सख्त होना चाहिए। अगर किसी का मान लिया क्राइम बैकग्राउंड है तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लड़का आम है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो शरीफता से कमा खा रहा है और उसको ऐसे गोली लग जाए, गोली शराब पिया हुआ पुलिस वाला कहीं भी मार सकता है, गोली और थोड़े ऊपर नीचे लग जाती, जान भी जा सकती थी। लेकिन ड्रिंक आदमी जब कर लेता है तो उसको तो होश रहता नहीं है। तो इसीलिए इस घटना की जितनी निंदा हो उतनी करनी चाहिए। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए आम आदमी के साथ, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है और पुलिस ही अगर हमारी भक्षक बन जाएगी तो आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से जो पूरी घटना हुई है? इसमें सर जो भी न्याय प्रणाली के हिसाब से जो न्याय बने वो देना चाहिए उन्होंने, और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी हो समाधान वो होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। MLC हो चुकी है पुलिस वाले की? MLC हो चुकी है उनकी। पॉजिटिव आया है? हाँ, सूत्रों से पता चला कि पॉजिटिव है। रिपोर्ट अभी हमारे हाथ में नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। इनका MLC हो चुका है? हाँ, आकाश जी का हो चुका है। आकाश जी काम क्या करते हैं? आकाश जी जिम चलाते हैं। तो इस पहले आकाश जी पहले जानते थे आप उसको? कुछ मतलब पहले मुलाकात हुई है कभी पुलिस वाले से? नहीं कहीं ऐसा कुछ तो नहीं, कुछ पहले से कुछ रंजिश चल रही है? नहीं कुछ भी नहीं। हाँ, पहली बार मुलाकात, कोई बात ही नहीं करी उसने? कोई बात ही नहीं करी। बात करता तो सोल्यूशन ही हो जाता। कोई वो पंगा थोड़ी था कि मैंने कोई मर्डर मार रखा है, चोरी कर रखी है, कुछ भी ऐसा सीन है। आज तक मेरा रिकॉर्ड उठा लो, कोई ऐसा सीन ही नहीं था। बात ही तो नहीं, बात करता तो कोई बात ही नहीं थी। पी इतनी रखी थी उसने तो सीधा शूट करना सही समझा। मुझे तब तक विश्वास नहीं हो रहा ये हुआ क्या है। हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी है, मांस में से गोली आर पार निकल गई है और इन्फेक्शन ना फैले उसकी दवाई दी जा रही है। आप कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं, साथ ये भी मांग कर रहे हैं जो खर्चा वगैरह हो रहा है उसका कंपनसेशन देना चाहिए डिपार्टमेंट? बिल्कुल देना चाहिए जी, डिपार्टमेंट की गलती है। अगर वो थोड़ी बातचीत कर ले तो समस्या यहाँ तक आती ही नहीं। मैं भी पहुँच गया था मौके पे। तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर से आपकी बात हुई, कुछ बताया उसने? जो ड्राइवर जिससे गाड़ी की चाबी ली? ड्राइवर से मेरी बात नहीं हुई। जो आपका दोस्त है उन्होंने कुछ बताया जिसकी गाड़ी? ओनर को नहीं मालूम था कि वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा। ओनर को ये नहीं मालूम था कि जो ओनर से हम गाड़ी ले गए वो चला रहा था। हाँ, लेकिन वो जानता है उनको, जो चला रहा था उनको जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन चला रहा है। गाड़ी उससे ले लेना और घर पे ले आना, तो यही बात हुई थी। तो
गाड़ी आपका लड़का चला रहा था, लड़के के पास थी गाड़ी? लड़के, एक दो लड़के और थे, वो जैसे टैक्सी दोनों चलाते हैं, दोनों तीनों, तो एक दूसरे में गाड़ी एक्सचेंज कर ली थी। तो आपके लड़के ने किसी और से एक्सचेंज कर ली थी गाड़ी आपकी? ओरा? हाँ, तो फिर ये मतलब फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ, कौन है क्या है कैसे, पूरा बात मतलब पता है, मतलब जो भी है, जैसे मेरे को कुछ नहीं पता कि ये कब चेंज हुई, कब क्या हुआ, लेकिन मैंने बोल रखा था कि भाई अगर मिले तो गाड़ी उससे लेके घर पे ले आना। तो आपको फ़ोन नहीं किया इन्होंने, आकाश ने, कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी? आकाश ने मेरे को फ़ोन किया कि गाड़ी मिल गई है, तो मैं बोला गाड़ी मिल गई है तो भाई घर पे ले आओ या अपने घर खड़ी कर लो, तो बोला मैं आपके घर खड़ी कर दे रहा हूँ। यही बात हुई। मैं घर पे था नहीं प्रेजेंट, मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ और रिक्शा चला रहा था 11 बजे तक। तो झगड़ा किस बात पे हो गया? पुलिस क्यों बुला ली उसने जिसके पास गाड़ी थी? अब मुझे नहीं पता वो क्यों बुला लिया, कैसे क्या हुआ। अच्छा। मुझे तो अंकल जी ने फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे बात हो गया है, तो मैं गया था। और सीधे तौर पे आपने खुद कहा था कि भैया जहाँ गाड़ी मिले मेरे ले आना? हाँ, तो कितने दिन से मैंने बोल रखा था, वो कितने दिन से घर ही नहीं आ रहा था। तो मैं बोला कि अगर कहीं दिखे तो उसको गाड़ी को ले आना पकड़ के। तो अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, सही कर रही है, परेशान कर रही है आपको? देखो, ये जो गोली लगी है इसमें ना आकाश की गलती है ना उस लड़के की गलती है। अब हमें कोई परेशानी होती है तो हम किसी को बुलाएंगे, उसके बाद से किसी को आते पुलिस गोली थोड़ी मार देगी। पुलिस दारू पी के, भाई वो अपना टर्न था, बता रहे हैं वहाँ मेडिकल भी बहुत लेट हुआ उसका, कैसे क्या हुआ। तो देखिए, जो घायल व्यक्ति है उससे हमने बात की, जो घायल व्यक्ति के पिता हैं उससे हमने बात की, और उन्होंने बताया कि पुलिस वाला जो है वो नशे में धुत था और गाड़ी को लेकर कोई बात जो है वो हुई थी कि जो लड़का है वो कोई गाड़ी लेकर गया था, किसी ओनर ने उसको लेने के लिए कहा था, फिर ड्राइवर ने उसकी पीसीआर पे कॉल कर दी, पीसीआर पहुंचती है और एकदम से जो है वो उसको पुलिस वाला गोली मार देता है। तो पूरी घटना जो है वो आपने जानी। तो अगर पुलिस वाले ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या होगा आम जनता का। तो परिवार जो है वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और जो भी आरोपी और जो भी दोषी पुलिस वाला सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या था और क्या वजह थी कि पुलिस वाले ने युवक को देखते ही गोली चला दी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज।